गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जामिनेशन वार्म अप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईजी कार कैंटीन अटेंडेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डील करेंगे मैथ्स के साथ। तो देखते हैं मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे सिंप्लीफिकेशन का सम दिया है। देखते हैं क्या दिया है। 8,84,697 माइनस 7,73,697 माइनस 1,02,479 इक्वल टू हाउ मच, ये दिया है। इजी, तो इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, ये माइनस और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इजी, तो इसको लिखता कैसे देखो, 8,84,697, ये माइनस साइन को कॉमन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ, कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, 7,73,697 माइनस 1,02,479। इजी, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। मैं माइनस साइन को क्या किया, बाहर निकाला। तो ये माइनस, इसके आगे कुछ साइन नहीं है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये फिर से क्या आ जाएगा, माइनस 7,73,697 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये माइनस 1,02,479 फिर से ये हो जाएगा। इजी, तो माइनस साइन को क्या किया मैंने, बाहर निकाला। अभी इन लोग दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो 7,73,697 1,02,497 प्लस कर लेता हूँ। इजी, 1,02,479, सॉरी इधर 7 9 है, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 16, 9 प्लस 1 10, 17, 10 11 3 5 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 है, 8 7। तो मेरे पास ऐड करने के बाद कितना है, तो ये लिख लेता हूँ 8,84,697, बीच में साइन क्या, माइनस, और प्लस करने के बाद क्या है, 8,76176। इजी, अभी दोनों को सपरेट करना है। तो 8,84,697 माइनस 8,76176, 7 में से 6 गया तो बचता कितना है, 1। 9 में से 7 गया, बचता कितना है, 2। 6 में से 1 गया तो बचता कितना है, 5। 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14। तो 14 में से 6 गया तो बचता है 8। इधर क्या आ जाएगा, 0 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8,521। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 8521। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.6, 9.6 एंड 0.12। तो क्या निकालने बोला, एलसीएम निकालने बोला है। तो सिंपल लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम निकालना है किस किस का, 0.6, 9.6 एंड 0.12, इसका एलसीएम निकालना है। इजी, तो एलसीएम इसका कैसे निकालते हैं, तो इसको क्या करता हूँ, मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 10। तो फिर से सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 0.6। इजी, डेसिमल के बाद कितना डिजिट्स है, एक डिजिट है, तो ये 96 होएगा, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई होगा, एक 0 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 10 से, सॉरी ये आ जाएगा कॉमा। सेम डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो ये हो जाएगा 12, और नीचे क्या आएगा, 2 डिजिट है तो 2 0। इजी, तो डिवाइड बाय 100। तो इसको और कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। सेम इधर भी आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और ये 2 4 ज़ा 8, 1 बचा 16, तो ये हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा ये, 48। तो ये फिर से, ये भी 2 के टेबल से कट करता हूँ, 2 6 ज़ा 12, 2 50, तो ये क्या जाएगा 50, फिर से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 25 आ गया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा अभी, 3/5, ये हो जाएगा 48/5 एंड 3/25। अभी क्या है, फ्रैक्शन में। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का मेरे को पता है कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या निकालना है मुझे, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। इजी, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। इजी, तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब क्या, जो ऊपर वैल्यू है उसका क्या निकालना है, एलसीएम। एचसीएफ किसका निकालना है, नीचे का वैल्यू है उसका एचसीएफ निकालना है ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब नीचे का वैल्यू। तो फिर मैं एलसीएम निकालता हूँ।
तो एलसीएम कैसा निकालूंगा, 3, ये 48, ये 3 के टेबल में जाता है, इजी। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये आ जाएगा 6 16, 3 16 जा 48, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3। तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1। तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 16, तो 3 16 जा 48। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 48। एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसा निकलता है, सेम दोनों को सबका साथ में निकलता है एचसीएफ, 5 5 एंड 25। तो इसमें क्या आना चाहिए, सब में कॉमन एक से ही डिवाइड होना चाहिए। तो 5 से डिवाइड होता है 1 1, और ये आ जाएगा 5, बस। इसके बाद कोई भी एक ही टेबल में नहीं आता है। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 आ गया, इजी। तो 48/5। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो इसको डिवाइड करता हूँ, 48/5। तो 5 9 जा 45, माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3, पॉइंट इधर 0 डालता हूँ, 0 नीचे आ जाएगा, पॉइंट ऊपर भी, तो 9.6। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 9.6। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया है मेरे पास, 2.5 डिवाइड बाय 0.0005, इजी, ये दिया है। तो सिंपल करता हूँ, 2.5 डिवाइड बाय 0.0005, इजी। क्या करना है, डेसिमल हटाना है। डेसिमल का कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो इंटू 1 2 3 4, 4 0 लगाना है, ऊपर भी 4 0 लगाना पड़ेगा, 10,000 से मल्टीप्लाई, नीचे गया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इजी। तो इसमें से एक जीरो क्या करेगा, ये डेसिमल हटा देगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25, और बाकी 3 जीरो इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 25,000। सेम ये क्या करेगा, ये चारों डिजिट ये डेसिमल को हटा देगा, फिर नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 5। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 है, और ये 3 जीरो इसके साथ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 5,000। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। क्या क्या दिया है मेरे पास, वैल्यू 4 प्लस 4.44 प्लस 0.4 प्लस 44.04 प्लस 444 इक्वल टू हाउ मच, इजी। तो सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो फर्स्ट क्या लिखता हूँ, 4। तो 4 के इसमें तो डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल किधर रहेगा, तो इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल यहाँ पे छुपा होता है, हम लिखते नहीं। तो इधर क्या आ जाएगा, डेसिमल, और इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 0। जितना 0 लगाना है उतना 0 आप लगा सकते हो। मतलब इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल कहाँ रहता है, इस पे, उसके राइट तरफ पे डेसिमल छुपा होता है, इजी। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा है, 4.44। तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, जो राइट तरफ है वो राइट तरफ, जो लेफ्ट तरफ है वो लेफ्ट तरफ। तो 4, और ये आ जाएगा 4 सेम। डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 4 इधर 0, सेम। डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये क्या आ जाएगा, 4 और इधर क्या आ जाएगा, 0 4। उसके बाद वो क्या दिया, 4 उसमें तो डेसिमल नहीं, तो डेसिमल कहाँ पे है, यहाँ पे है, इजी। उसके बाद 0, तो डेसिमल लिखा, तो ये आएगा 4 इसके आगे आपको कितना 0 लगाना है, लगा सकते हो, इजी। तो ये 4 + 4, इधर कुछ नहीं, मतलब 0 लगा सकते हो। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, 4 + 4 8, 4 + 4 8, ये 4 + 4 8 कितना हो जाएगा, 16, 8 + 6 16, 4 4 8 + 1 9, और ये आ जाएगा 4। तो कितना आ जाएगा, 496.88। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 496.8। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम सिंप्लीफिकेशन का है। क्या वैल्यूज दिया है, 2000 डिवाइड बाय 25 इंटू 4 + 12 - 3 इक्वल टू हाउ मच। तो ये सॉल्व करना है, तो ये मैं बोर्ड मास रूल से सॉल्व करता हूं, इजी। तो फर्स्ट बी मतलब क्या जाएगा मेरे पास, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं है तो ये यूज नहीं होगा। ओ का मतलब ऑफ भी नहीं है तो ये भी यूज नहीं होगा। डी मतलब डिवीजन, तो डिवीजन है तो डिवीजन फर्स्ट है। तो 2000 डिवाइड बाय 25 इंटू 4 + 12 - 3, तो 25 1 जा 25 8 जा 8
इंटू 4 प्लस 12 - 3। और किधर डिवीजन है क्या? नहीं है, इजी। उसके बाद क्या है? एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किधर है? 8 4 ज़ा 32 प्लस 12 - 3। उसके बाद क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। इजी। तो 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा? ये 44। फिर लास्ट में क्या है? सब्ट्रैक्शन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस। तो ये माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 41। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या निकालने बोला? एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इजी। तो क्या दिया? एवरेज कैसा निकलता है? सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मुझे पहला क्या करना पड़ेगा? सम करना है। तो क्वांटिटीज क्या क्या दिया मेरे पास? 132 प्लस 148 प्लस 164 प्लस 128 प्लस 120 प्लस 136। इतना ही क्वांटिटी दिया है। डिवाइड बाय, ये क्या था? सम बोला था, तो सम किया है, सबको ऐड किया है। इजी। और सम ऑफ द क्वांटिटीज, सारी क्वांटिटी का डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। कितना है? 1 2 3 4 5 6। कितना क्वांटिटीज है? 6 क्वांटिटी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? एवरेज आ जाएगा। इजी। तो सबको ऐड करता हूँ। 132 148 164 128 120 136। सबको ऐड करता हूँ। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, प्लस 2 22, प्लस 6 28। इजी है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 3 22। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आ जाएगा? 828। तो ये क्या आ जाएगा? 828 डिवाइड बाय 6। तो 6 के टेबल से कट कर लेता हूँ। 6 1 ज़ा, और ये भी क्या हो जाएगा? 6 1 ज़ा 6, 7 8 2 बचता है। इधर लिख देता हूँ 22। 22 कितने में आ जाएगा? 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। इधर 4 बचता है 48, 8 ज़ा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 138। तो आंसर क्या आ जाएगा? 138। ये मैं ये अगर ऐसा नहीं करने आता रहेगा तो लॉन्ग डिविजन मेथड से भी कर सकते हो। 1 कितना लिया था मैंने को? 828 डिवाइड बाई 6। तो 6 1 ज़ा 6, जो मैंने इसको 8 को कट करके 1 लिखा है, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। तो 2 आया था, तो इधर मैंने 2 लिखा है, छोटा 2 2, और ये 2, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 22। तो 6 3 ज़ा 18, तो माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये 4 आ गया। 4, तो अभी ये 8 नीचे आ जाएगा। तो 6 8 ज़ा 48, तो 0। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 138। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? द कॉस्ट ऑफ 11 kg ऑफ व्हीट इज ₹209, द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ शुगर इज ₹136, and the cost of 14 kg of rice is ₹294. What is the total cost of 38 kg of wheat, 43 kg of sugar and 46 kg of rice? तो ये मुझे अलग अलग सबका कॉस्ट निकालना है। तो फर्स्ट मैं अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या दिया है। फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 11 kg ऑफ व्हीट। क्या दिया है? 11 kgs ऑफ व्हीट। इजी। हाउ मेनी रुपीज? 209। उसके बाद क्या दिया है? 8 kg ऑफ शुगर, 8 kgs ऑफ शुगर। कितना दिया है? 136। इजी। उसके बाद क्या दिया है? 14 kg ऑफ राइस, 14 kgs ऑफ राइस। ये कितने रुपए का है? 294, 294 आ गया। उसके बाद क्या दिया है? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट निकालने का ऑफ 38 kg। क्या बोला है? 38 kg ऑफ व्हीट का कॉस्ट कितना होगा? इजी। प्लस ऑफ शुगर, शुगर का भी निकालने का कितना? 43 kg ऑफ शुगर, 43 kg ऑफ
शुगर का कॉस्ट, इजी। उसके बाद राइस का, राइस कितना है 46 केजी ऑफ राइस, 46 केजी ऑफ राइस। इन सब का कॉस्ट निकालना है, टोटल निकालना है, सबका कॉस्ट निकालना है, फिर उसका टोटल करना है, इजी। तो फर्स्ट मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1 किलो व्हीट कितने रुपीस में, 1 किलो गेहूँ कितने रुपीस में मिलता है। उसके बाद अगर जो 1 किलो का मिल जाएगा तो उसको मैं डायरेक्टली 38 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, इजी। तो फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेरे को क्या दिया है, 11 केजीज ऑफ व्हीट कितने में मिलता है, 209, कितने में मिलता है 209। तो 1 केजी कितने में मिलेगा, 1 केजी इक्वल टू 209 डिवाइड बाई 11। आगे तो 11 का टेबल से कट करता हूँ, 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, 20, 11 ऐसा 9, इधर आ जाएगा 19। तो कितना आ जाएगा, 1 किलो गेहूँ लेता हूँ तो कितने रुपए में मिलता है, 19 रुपीज़ में। 2 किलो लूँगा तो कितना में मिलेगा, 2 केजी, 2 इंटू 19, तो ये कितना आ जाएगा 38, कितना आ जाएगा 38। 3 केजी लूँगा तो क्या आ जाएगा सेम, 3 इंटू 19। ऐसे करते करते मुझे कितना लेना है, 38 केजी। तो 38 केजी के लिए क्या आ जाएगा, 38 केजी इक्वल टू 38 इंटू 19। क्या करना पड़ेगा, 38 इंटू 19। तो इसको मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 1 केजी कितना है 19 रुपीज़ का। तो 38 कितना मिलेगा, 38 इंटू 19 करूँगा तो मेरे को 38 केजी का वेट का प्राइस मिल जाएगा, इजी। तो फिर उसके बाद शुगर के लिए निकालते हैं, 1 किलो शुगर कितना है, तो 8 केजीज ऑफ शुगर कितने का है, 136। तो 1 केजी कितने का रहेगा, 136 अपॉन 8। तो 8 1 जा 8, इधर भी आ जाएगा 8 1 जा 8, बचता है 56, 17। तो कितना आ जाएगा, 1 किलो शक्कर कितने का है, 17 रुपीज़ का है। तो मेरे पास 43 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 43, सेम ऐसे ही करूँगा। उसके बाद क्या दिया, राइस। तो राइस कितना है मेरे पास, 14 केजीज ऑफ राइस कितने में मिलता है, 294, इजी आया। तो 1 केजी कितने का मिलेगा, 1 केजी इक्वल टू 294 डिवाइड बाय 14। तो 14 1 जा 14, ये 14 2 जा 28, 1 बचता है 1, तो कितना आ जाएगा 21। तो 1 किलो राइस कितने में मिलता है, 21। तो 46 कितने में मिलेगा, 21 इंटू 46 आया। तो इसका टोटल कर लेता हूँ। तो अभी क्या मिला मेरे को, 38 केजी ऑफ व्हीट कितने में मिलेगा, 1 केजी कितना है 19 रुपीज़। तो 38 इंटू 19, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27, 27 प्लस 7 34, क्रॉस ये 8 ये 3, 2 12 6 7 7 22। कितने में मिलेगा मेरे को, 8 केजी ऑफ व्हीट कितने में मिलेगा, 722। सेम 32 नहीं 43 सॉरी 43 केजी ऑफ शुगर, एक कितना है 17 रुपीज़। तो कितना, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 30, ये क्रॉस ये 3 ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 137, 731 का मुझे शक्कर मिलेगा। और राइस कितने का मिलेगा, 46, सॉरी इधर लिख लेता हूँ, 46 इंटू 21, ये 6 4 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 प्लस 9, तो कितना आएगा 6 6 9, तो कितना आएगा 9 6 6। सबको ऐड करता हूँ, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 1 10 प्लस 40 24, तो कितना आ जाएगा 2419 रुपीज़। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 2419, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ बैट्समैन स्कोर 120 रन्स विच इंक्लूड्स 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो क्या क्वेश्चन दिया है, एक बैट्समैन है, उसने टोटल स्कोर कितना बनाया है, 120 रन्स, कितना बनाया है 120, उसमें से उसने क्या दिया है 3 बाउंड्रीज, 3 मतलब चौके मारे, तो 3 4 जा 12 रन्स, तो 12 रन्स क्या मिला बाउंड्री से, एंड 8 सिक्सेस, एंड 8 छक्के मारे हैं, तो 8 6 जा कितना आता है 48। तो इतना रन क्या किया है, सिर्फ उसने बाउंड्री से ही कलेक्ट किया है। तो दोनों को ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा
0, ये 1, ये हो जाएगा 60। तो 60 रन क्या किया है उसने, बाउंड्री से ही किया है। और मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज निकालने बोला ऑफ हिज टोटल डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और उसने भाग के कितना रन लिया है। तो इसमें ईजी आ जाएगा। तो 120 माइनस 60 रन तो क्या मिला उसको, बाउंड्री से ही मिला है, तो भाग के कितना मिला उसको 60 रन। तो 120 माइनस 60 करूंगा तो 60 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, डायरेक्ट 50%। क्या किया उसने, 50% रन भाग के लिया है एंड 50% रन उसने बाउंड्री हिट करके लिया है। इजी। अगर सपोज ये तो 60 आ गया, अगर सपोज इस 60 के जगह पे अगर 50 आ जाता था, इजी। क्या, एक बाउंड्री कम, एक 4 कम मारता था और एक 6 कम मारता था, सपोज 50 आता था, तो क्या करते थे, इसमें तो डायरेक्टली 50 आया तो 50 तो लिख दिया। तो अभी मुझे क्या पूछा है, उसने भाग के रन कितना लिया है। तो सेम करूंगा, क्या करूंगा, 120 में से माइनस 50 करूंगा, इजी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास अभी 70। तो 70 रन क्या लिया है उसने, भाग के लिया है। तो अभी मुझे क्या पूछा है, ये कितना परसेंट है टोटल का, किसका पूछा है, ये कितना परसेंट है टोटल का। तो 70 किसका पूछा है, ये भागा है वो, 70 डिवाइड बाय टोटल कितना है 120 इंटू 100, ऐसा करूंगा। जो पूछा रहेगा, अगर ये पूछा जाता था कितना बाउंड्री परसेंटेज है तो 50 ऊपर आता था टोटल, सेम 120 इंटू 100। तो अगर ये सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। पर मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 60, क्या आता है इधर 60 रन उसने बाउंड्री से किया। सेम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 60 और टोटल कितना है मेरे पास 120 इंटू 100 आया, 0 0 कट, 12 1 जा 12, 5 जा 60, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50%। कितना आ जाएगा मेरे पास 50%। तो पहले भी कितना आता है 50, सॉल्व करने के बाद क्या आता है 50 आता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा रहेगा तो ये मेथड याद रखना, डायरेक्टली आपको आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर दे, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या बोला है, विच वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते क्या, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 1 से एंड इटसेल्फ, खुद से ही क्या होना चाहिए, 1 से डिविजिबल होना चाहिए एंड खुद से। पर मुझे क्या पूछा है, नॉट अ प्राइम नंबर, क्या बोला है, प्राइम नंबर नहीं रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है 17, तो 17 क्या है 1 के टेबल में आता है एंड खुद के टेबल में आता है, और कोई टेबल में नहीं आता है, तो इट्स अ प्राइम नंबर। फिर उसके बाद क्या दिया 71, 71 भी क्या करता है 1 के टेबल में आता है एंड खुद के टेबल में ही आता है, इजी, और कोई टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट क्या दिया है 91, 91 क्या करता है 91 1 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है, सॉरी 7 के टेबल में भी आता है, 13 के टेबल में भी आता है एंड खुद 91 के टेबल में भी आता है, इजी। तो ये इतने सारे टेबल में आता है, तो ये इट्स 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। क्या दिया है क्वेश्चन में, 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg, इजी, ये क्वेश्चन दिया है। तो मैं लिख लेता हूँ, पहला इक्वेशन बनाता हूँ, 65 ग्राम इज मतलब इक्वल टू व्हाट परसेंट, व्हाट मतलब मुझे भी पता नहीं, तो क्या लेता हूँ x परसेंट, क्या लेता हूँ x परसेंट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 2 kg, इजी। इधर ग्राम दिया इधर kg दिया, तो इसको क्या करता हूँ ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स, कितना होता है 1000 ग्राम। तो 2 kg कितना हो जाएगा 2000 ग्राम्स, इजी। तो इसकी जगह पे पुट कर लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 65 इक्वल टू x परसेंट बोला है डिवाइड बाय 100 इंटू 2 kg के बाद 2000 ग्राम लिख लेता हूँ। तो ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, तो x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा 65 और ये 20 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 4 जा एंड 5 13 जा, तो 13/4% ऑफ x, ये आ जाएगा मेरा आंसर, इजी। तो क्या बोला 65 ग्राम इज 13/4% ऑफ 2 kg, कितना आ जाएगा 13/4% ऑफ 2 kg। तो ऑप्शन में चेक कर दे, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज। तो ये क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, जिसके पास चार साइड हो, 1 2 3 एंड ये 4, इजी। तो ये क्या है, चार साइड, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर भी बनाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल। एक काइड भी बनाएगा तो इसके पास चार साइड है, इजी। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, इजी। जिसके पास चार साइड है उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या बोला, इसका फोर एंगल, चारों एंगल्स का अगर सम करूंगा, ऐड करूंगा तो ये कितना होता है, ए बी सी एंड डी। ये भी हो जाएगा ए बी सी एंड ये डी। ये स्क्वायर है तो ये क्या रहेगा, 90 डिग्री देगा, इजी आया। तो ये चारों एंगल को मैं ऐड करूंगा तो ये कितना आता है, तो ये याद रखना, सम of the angles of quadrilateral is 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360 डिग्री। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, A man buys a cycle for rupees 1400 and sell it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? क्या निकालने का है, सेलिंग प्राइस। तो क्या क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 1400, इजी। उसके बाद लॉस परसेंट दिया है, कितना दिया है, 15%, इजी। और मुझे क्या निकालने वाला है, सेलिंग प्राइस निकालने का है। तो मेरे पास लॉस परसेंट का फॉर्मूला है। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस, जितना मैंने लॉस किया, किस पे लॉस किया, कॉस्ट प्राइस पे लॉस करता हूँ, इंटू 100, परसेंटेज बोला तो इंटू 100 आ जाएगा, इजी। लॉस मतलब लॉस कैसा निकालते हैं, सपोज मैंने कोई चीज़ मेरा 10 रुपये का खरीदा था और उसको मैंने बेचा 8 रुपये में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो इसमें लॉस कैसा निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 10 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा, 2 रुपये का लॉस। तो लॉस का भी ऐसा लिखता हूँ फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस परसेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस हुआ है, इजी, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इजी। ये और ये कट नहीं करने का क्योंकि बीच में माइनस साइन है, इजी। मल्टीप्लीकेशन का रहता तो कट कर सकते थे। तो ये अभी मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। लॉस परसेंट क्या है मेरे पास, 15 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है, 1400 माइनस सेलिंग प्राइस निकालना है, डिवाइड बाय 1400 इंटू 100, इजी आ गया। ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, 14 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 14 इंटू 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1400 माइनस सेलिंग प्राइस, इजी आ गया। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 14 इंटू 15, 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 6, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, तो 0 5 5 प्लस 6 11, 210 कितना आ जाएगा, 210 इक्वल टू 1400 माइनस सेलिंग प्राइस, इजी। तो सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस को इधर लेके आता हूँ, इसको उधर लेके जाता हूँ। तो सेलिंग प्राइस माइनस है, मैं नेगेटिव में, तो इधर आ गया तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1400, और ये इधर क्या है, पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 210। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ, 1400 माइनस 210, तो ये क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, तो इधर आ जाएगा 0, ये 10, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1190। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 1190, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे सीरीज दिया है, उनका सम निकालना है। क्या सीरीज है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस 99 इक्वल टू हाउ मच, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये मैं अभी सबको ऐड करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज, कैसा निकालना है, n
इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। क्या करना है, सम निकालने बोला है किसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट मतलब स्टार्ट किधर से होना चाहिए, वन। नेचुरल नंबर स्टार्ट किधर से होता है, वन। 1 2 3 4 कहाँ तक भी निकालने बोलेंगे। एन मतलब कहाँ, कोई भी वैल्यू, 1000 10,000 लाख करोड़, किसका भी निकालने बोलेंगे, सम। क्या निकालने बोलेगा, सम। तो ये फॉर्मूला से निकाल सकता है। पर स्टार्ट किधर से होना चाहिए, वन। अगर मुझे पूछा जाएगा 101 102 ऐसा इधर से स्टार्ट करेगा तो ये फॉर्मूला उसके लिए यूज नहीं होगा। सिर्फ स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, सीरीज 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। इजी। तो मैं पुट करता हूँ, तो मेरा एन का वैल्यू कितना है, इसमें लास्ट डिजिट कितना है, 99। तो एन कितना हो जाएगा, 99। तो 99 इंटू 99 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 99 इंटू 100 अपॉन 2। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कहेगा 9900 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 1 10 5 0। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4950। अगर इनका सम करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4950। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क -1936248 इक्वल टू 1635773। तो मुझे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। इजी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे x लिख देता हूँ। तो माइनस है, x माइनस 19,36,248 इक्वल टू 16,35,773। तो ये इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 1635773 ये माइनस है, उस तरफ जाएगा तो प्लस। 1936,248 तो दोनों को प्लस कर लेता हूँ। 163,5773 तो ये क्या जाएगा, 1936248 प्लस करूँगा। 8 + 3 11, 7 + 1 8, 8 + 4 12, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा, 35,72,021। तो 35,72,021। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। तो मेरे पास एक सीक्वेंस दिया है, क्या दिया है, 21 28 35 42 49 डैश एंड 63। तो ये सीक्वेंस दिया है। तो इसमें ए डैश के वैल्यू में क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो ये तो मेरे पास 7 का टेबल है। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा कितना आता है, 56। तो मेरा डैश में क्या आ जाएगा, 56। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, कन्वर्ट 2 hours 30 minutes 15 सेकेंड इनटू सेकेंड्स। तो क्या करना है, पूरे को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, 2 hours 30 minutes 15 सेकेंड्स को पूरे को क्या करना है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। कितना सेकेंड्स होगा, इजी। 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होता है, 60। इजी। 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 मिनट में इसका डबल हो जाएगा, 2 × 60। इजी आ जाएगा, 2 × 60 तो कितना हो जाएगा, 120। तो मेरे को 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो 30 मिनट्स में 30 × 60 तो 3 6 18 और ये 2 0 आ जाएगा। इजी। तो 1800 तो कितना आ जाएगा, 1800 सेकेंड्स आ जाएगा 30 मिनट्स में, प्लस ये 15 सेकेंड्स दे दिया है। इजी। अभी 2 hours में कितना सेकेंड्स आएगा, ऐसे ही करूँगा तो 60 मिनट्स में कितना सेकेंड्स लगेगा, तो 60 × 60 तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36 और ये 2 0। 60 मिनट्स मतलब कितना, 1 hour। इजी। तो 1 hour मतलब 60 मिनट्स कितना सेकेंड्स लगता है, 3600। 2 घंटे में कितना लगेगा, इसका डबल।
क्या लगेगा इसका डबल। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 7, तो 7200। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7200 प्लस, तो सबको ऐड कर लेता हूँ तो मेरा टोटल सेकेंड्स आ जाएगा 7200 1800 प्लस 15, तो ये क्या आ जाएगा 5 1, ये हो जाएगा 10 7 8 9, तो 9015 सेकेंड्स। इजी 9015। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, मिस्टर प्रसाद कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स। ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। तो मैं को क्या निकालने बोला है, टोटल जर्नी निकालने बोला है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट द टोटल जर्नी बी, लेट द टोटल जर्नी बी एक्स किलोमीटर। कितना लिया मैंने, एक्स किलोमीटर लिया। अभी फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर प्रसाद कैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स। तो क्या किया है, इसका टोटल टाइम दे दिया है मुझे, कुछ भी हो ये 10 आवर्स में उसका पूरा टोटल जर्नी कंप्लीट करेगा। इजी। उसके बाद क्या बोला है, ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या दिया, दो टुकड़ा किया है, फर्स्ट हाफ दिया है एंड सेकेंड हाफ दिया है। फर्स्ट हाफ में उसका स्पीड कितना दिया है, 21 किलोमीटर पर आवर। इजी। फिर सेकेंड हाफ में कितना दिया, 24, एंड सेकेंड हाफ उसका स्पीड दिया है 24 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे क्या निकालने बोला है, टोटल डिस्टेंस निकालने बोला है। जर्नी कितना दूर डिस्टेंस निकाल देगा, एक्स किलोमीटर लिया मैंने। तो क्या लिया, द टोटल जर्नी भी एक्स किलोमीटर लिया है। इजी। तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इजी। तो मैं टाइम निकालता हूं तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम यहां पे आ जाएगा एंड स्पीड नीचे आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। इजी। तो टाइम क्या आएगा मेरे पास, डिस्टेंस। तो मेरे पास टोटल टाइम दे दिया है, टोटल टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। पर मेरे पास फर्स्ट हाफ है एंड सेकेंड हाफ है, तो टोटल दोनों को टोटल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टोटल टाइम मेरे पास 10 आवर्स दे दिया है, तो अभी मेरे को डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या है, तो फर्स्ट हाफ मतलब मैंने टोटल कितना लिया, एक्स, तो एक्स का आधा, तो एक्स का हाफ ऑफ एक्स करूंगा तो ये क्या आएगा, एक्स बाई 2। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, फर्स्ट एक्स बाई 2 ट्रैवल किया एंड उसका स्पीड कितना था 21, डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्लस सेकेंड हाफ में वापस उसका डिस्टेंस कितना था, एक्स बाई 2 और उसका स्पीड कितना था 24। ये समझ में आया, टोटल टाइम लिया है मैंने और ये क्या ना डिस्टेंस अपॉन टाइम आना चाहिए। पर मेरा जर्नी क्या है, दो इसमें डिवाइड है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ प्लस सेकेंड हाफ दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल टाइम मिल जाएगा मेरे को। और टोटल टाइम क्या दिया मेरे पास, 10 आवर्स। मुझे एक्स निकालना है तो एक्स ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 21 प्लस एक्स 2 इंटू 24 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x, इसको सॉल्व करूंगा 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये 42 प्लस एक्स 2 इंटू 24 48। इजी। अभी दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 42 एंड 48। तो कौन से दोनों भी एक ही कोई टेबल में जाता है क्या, 6 के टेबल में जाता है। 6 7 ज़ा एंड 6 8 ज़ा आ गया। उसके बाद दोनों भी कोई भी टेबल में नहीं जाता है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 6 7 8। तो 7 8 ज़ा 56 इंटू 6 6 6 ज़ा 36 6 5 ज़ा 30 प्लस 3 33। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास इन लोग का, 336। इजी आ गया। तो 42 8 ज़ा 42 8 ज़ा कितना आ जाएगा मेरे पास 336। तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 8x प्लस 48 7 ज़ा कितना लूँगा, यहाँ पे 8 लिया तो यहाँ पे क्या लूँगा 7 ज़ा 48 7 ज़ा कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 336। तो ये इधर मैं ऊपर भी क्या करूँगा 7 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 7x आ गया। ये रफ कर देता हूँ इक्वल टू 10। तो 8x प्लस 7x कितना हो जाएगा 15। ये 336 यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 336 इक्वल टू 8x प्लस 7x कितना हो जाएगा मेरे पास 15x
आ गया। तो अभी x का वैल्यू निकालना है, तो x क्या हो जाएगा 10 इंटू 336 डिवाइड बाय 15। तो 15 5 3 ज़ा एंड 5 2 ज़ा, ये क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा, तो 1 1 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4। तो मेरा टोटल डिस्टेंस x का वैल्यू कितना आ गया 224 किलोमीटर्स। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स सेपरेटली, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन देन टैंक विल बी फिल्ड इन। तो क्या क्वेश्चन में दिया है, मेरे पास दो पाइप है, एक पाइप का नाम दिया है ए, वो अगर अकेले में ही टैंक को भरना चाहता है तो कितने 20 मिनट्स में भर देगा, इजी। और दूसरा पाइप है उसका नाम है बी, वो अगर अकेले में ही 30 मिनट्स में वो टैंक को भरता है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर दोनों पाइप को एक साथ कनेक्ट करूँ तो ये टैंक कितने टाइम में फिल होगा, इजी, ये क्वेश्चन में दिया। तो मैं क्या करता हूँ, पाइप ए फिल द टैंक इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना भरेगा वो, 1 मिनट में भरेगा 1/20। सेम बी, सेम आ जाएगा, 1 मिनट में कितना भरेगा 1/30। फिर पाइप ए एंड बी विल फिल द टैंक इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना भरेगा इन लोग, इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30। तो क्या निकालना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 60, निकाल के देख सकते हो 20 एंड 30 का एलसीएम। तो 10 के टेबल, ये क्या आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो अभी कोई टेबल में नहीं जाता, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 10 60 आ गया। तो एलसीएम कितना आ जाता है मेरे पास 60। तो 60 इसमें कभी आ जाएगा 3 ज़ा 20 3 ज़ा 60, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 3, तो 3 इंटू 1 3, बीच में साइन क्या है प्लस, तो बीच में प्लस 60 है। 30 के टेबल में कब आता है 30 2 ज़ा 60, तो ऊपर भी 2, तो 1 इंटू 2 2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 5/60। तो 5 1 ज़ा एंड ये 12 ज़ा, तो 1/12। तो ए एंड बी, ए 1 मिनट का था, तो पूरा टैंक भरने के लिए कितना टाइम लगेगा 12 मिनट्स, इजी। कितना टाइम लगेगा 12 मिनट्स आ गया। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 25 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, क्या दिया है 25 मीटर पर सेकंड, इक्वल टू मतलब किलोमीटर, ऑप्शंस क्या दिया है किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है। तो इजी कर लेते हैं, 25 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड मतलब क्या होता है, ये 25 मीटर और ये पर सेकंड, ये ऐसा है, इजी। कुछ करना नहीं है, मुझे क्या लिखना है 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, ये पढ़ा है। इधर सिर्फ m है, तो मुझे सिर्फ m चाहिए। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m मतलब 1 मीटर, कुछ नहीं है मतलब 1 मीटर होगा, सिर्फ m लिखा मतलब उसके आगे 1 है। 1 मीटर क्या हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ये 1000 क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, ईजी। सेम सेकंड को भी कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड्स होता है 60, 2 मिनट में कितना होगा 2 इंटू 60 120, 3 मिनट में कितना होगा 3 इंटू 60, तो 60 मिनट्स में कितना होगा 60 मिनट्स में 60 इंटू 60, तो ये कितना हो जाएगा 3600, 6 6 जा 36 और ये 2 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये सेकंड्स हो जाएगा, इजी। ये 60 मिनट्स को कहते क्या 1 आवर, 60 मिनट्स मतलब क्या होता है 1 घंटा, तो 1 घंटे में कितना सेकंड्स होता है 3600 सेकंड्स। पर मुझे 3 सिर्फ क्या लिखा है इधर एस लिखा है, तो मैं भी ऐसे लिखता हूँ सेकंड्स, इजी। तो सिर्फ मेरे को एस चाहिए, ये 3600 नहीं चाहिए, तो 1 सेकंड क्या हो जाएगा 1/3600 आवर्स, इजी आया। अभी इधर 1 सेकंड दिख रहा है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 सेकंड ही है, मीटर, इजी, मीटर में आ गया है। तो अब इसकी जगह पे पुट कर दे 25 मीटर है, 1 मीटर कितना होता है 1/1000 आ गया। उसके बाद होल डिवाइड, ये एस क्या है मेरे पास 1/3600, कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी ये सॉल्व करना है, तो 25/1000 हो जाएगा और 1/3600। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं,
तो ये ऊपर हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक आ जाएगा 25/1000 इंटू 3600/1। तो ये 1 अपन लिखते नहीं, तो ये हट जाएगा, तो ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, ये 5 5 25, ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 18। 5 इंटू 18 कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ऐसा आता है 90 किलोमीटर पर आवर। ईजी आ गया, तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में बी इज अ राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो क्या चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूलाज दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr²h। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डी इज अ राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा या इसके अलावा कोई क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टीज फेस होती रहेगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। अगर ये क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय, टेक केयर।